अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको ना थोड़ा सा बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई लिस्ट है बड़ी, जैसे कि 18,866 रिकॉर्ड्स हैं, जिनमें कुछ एलएलसीज हैं, ह्यूमन नेम है, ट्रस्ट है, कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट साइट्स हैं, तो उनको सेपरेट कैसे करते हैं इजीली। दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे जाएं। ये वेबसाइट है, ये वाली dialerservices.pro। इस पे जाएं और स्मार्ट एड्रेस नॉर्मलाइज़र पे क्लिक करें। उसके बाद ये डुप्लीकेट रिमूवल है, इस पे एड्रेस वैलिडेटर है, एड्रेस सेपरेटर है, ईमेल वैलिडेशन है, फ़ोन फॉर्मेटर है, डाटा क्लीनिंग और नेम फॉर्मेटर पे आपने आके तो दो ऑप्शन है। या तो आप इस वेबसाइट इस शीट को डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड का बटन है, ये यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। दूसरा जो मुझे इजी लगा वो ये है कि मैंने यहाँ से इसको कॉपी करना है। एक कॉलम सेलेक्ट किया है मैंने। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके मैं पेस्ट करके तो प्रोसेस पे क्लिक करूँगा, तो ये अभी बता देगा कि इसके अंदर कितने एलएलसीज हैं। हाँ, 15,781 ह्यूमन नेम है, 642 एलएलसीज हैं और 2200 ट्रस्ट हैं, 128 कॉरपोरेशंस और एंटिटी 5 और गवर्नमेंट साइट्स दो हैं। ठीक है। अभी हम करेंगे ये कि इन सब को, ये ऑल पे ही है, अभी ह्यूमन नेम पे क्लिक करेंगे, खाली यहाँ पे ह्यूमन नेम शो हो जाएंगे। ये ह्यूमन नेम है सारे। इसके साथ साथ ये ह्यूमन नेम, जैसे कि ये है स्मिथ एडवर्ड ए, तो दरअसल ये नाम जो है वो उल्टा लिखा हुआ है, एडवर्ड ए स्मिथ है ये असल नेम, तो वो इधर इसको सीधा भी कर देगा। ठीक है। और अगर जैसा कि यहाँ पे नाम है जिसके बीच में मिडिल, या जैसे कि ये है, ये एज इज लिखा हुआ है, ये एज इज ही लिखा हुआ है। ठीक है। और ये भी एज इज ही लिखा रहेगा। और इस तरह के नाम जो है ये खुद ही फॉर्मेट कर देगा, चार्ल्स एम। ठीक है। उसके अलावा ये सारे आप देख लेना खुद ही। उसके बाद अगर आप एलएलसी पे क्लिक करोगे तो ये सारी एलएलसीज आ गई हैं। ठीक है। और अगर आप ट्रस्ट पे क्लिक करोगे तो ये सारी ट्रस्ट आ गई हैं। तो मैं ऑल पे क्लिक करके इस पूरे टेबल को कॉपी करूँगा। कॉपी कॉलम लिखा हुआ है, कॉपी कॉलम, ऑल पे क्लिक किया हुआ है, कॉपी कॉलम। ओरिजिनल करना है तो ओरिजिनल कॉपी कर लें, फॉर्मेटेड नेम खाली करने हैं तो वो कर लें, एंटिटी टाइप करनी है तो वो कर लें, फुल टैब करनी है तो वो कर लें, इसको एज इज डाउनलोड करना है तो ये CSV या फिर एक्सेल में करना है तो यहाँ पर ये है। तो मैं फुल टेबल को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे शीट 2 के अंदर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पे ऐसे। अब इन नाम के आगे मुझे ये वाले एड्रेसेस भी चाहिए, तो इनको मैं ऐसे ही कॉपी कर लूँगा, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा मैं। ये शीट 2 में आ गया है, ये सेकंड वाली में है और ये सेकंड वाली में नहीं है, तो मैं ये वाला डिलीट कर दूंगा, डिलीट रो। हाँ जी। अब मैं इसको, ये कॉपी हो चुका है, कॉपी शीट 2 में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैंने सिर्फ फर्स्ट रेकॉर्ड को मैच करना है। 702 सिल्वाचल, 1702 सिल्वाचल। ठीक है। और एंड पे जाके देखते हैं जी, एंड वाला क्या है। 7405 है, लीगा एंथनी। 7405 लीगा एंथनी। ठीक है जी, ये सही से पेस्ट हो गए हैं एक्यूरेट तरीके से। अब इनको अगर मैंने लहदा लहदा करना है तो सबसे पहले ये है, मैं इसमें फिल्टर लगाऊंगा कौन से कॉलम में, जिसके अंदर टाइप आ चुकी है। सी कॉलम है तो इस पे मैं सिलेक्ट करूंगा कॉलम को, फिल्टर पे क्लिक करूंगा, ये जो वाईफाई वाली लाइन है इस पे क्लिक करके क्लियर करूंगा और ह्यूमन नेम बस। ओके। तो अब जो जितने भी हैं मेरे पास सारे के सारे ह्यूमन नेम आ गए हैं। ठीक है। इसको मैं एज इज इस खाली खाने पे क्लिक करके सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा और यहाँ पे ह्यूमन नेम वाली टैब में आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। अभी पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने और कौन सा करना है भला। हाँ, ह्यूमन नेम LLC वाला बनाऊंगा, ट्रस्ट वाला, कॉर्प, एंटिटी और GOV। ये भी मैं यहाँ पर टैब्स बनाऊंगा, LLC, कॉर्प, GOV। ठीक है। ये वाली मैं बनाऊंगा। अच्छा जी, LLC, ट्रस्ट, कॉर्प, एंटिटी और भी हैं, लेकिन साथ साथ बनाता जाऊंगा। अभी ह्यूमन नेम हो गया क्लियर। ठीक है। अभी मैं LLC करूंगा, उसके लिए मैं शीट 2 पे जाऊंगा, यहाँ पर फिल्टर रिमूव करके
खाली एलएलसी वाला कर दूंगा, ठीक है। ओके करूंगा तो ये कितने रिकॉर्ड है, 643 है। क्लिक करूंगा, कॉपी एलएलसी, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो ये सारे एलएलसी आ गए। ऐसा है कि फिर भी आप एक दफ़ा चेक कर लें, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक भी हो सकती है बीच में। ज़रूरी नहीं कि सारे बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो, लेकिन मैंने जितनी दफ़ा भी किया है एक्यूरेट ही आया है। ये एलएलसी हो गया। अब मैं कॉरपोरेशन जो है वो करूँगा, यहाँ पे क्लियर कॉर्प, ओके। ये कितने हैं, 129 रिकॉर्ड्स। कॉपी करूँगा, कॉर्प यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, सारे कॉर्प आ गए। शीट 2 पे जाके कॉर्प हो गया। अब जीओवी वाले करूँगा, क्लियर। अब ये जीओवी, ओके। बस ये दो ही हैं, सरसरा अकाउंट, सरसोड़ा काउंटी। तो ये कॉपी, ये जीओवी आ गया, ठीक है। अब जाऊंगा मैं जी यहाँ पे और यहाँ पर देखूंगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं। ये क्या है, ये मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ये कॉन्फिडेंशियल है, तो इसकी भी मैं एक टैब बनाता हूँ, CONF कॉन्फ। शीट 2 पे जाऊंगा, ये सिलेक्ट करूंगा, कॉपी, कॉन्फ में जाके पेस्ट कर दूंगा। ये कॉन्फिडेंशियल वाला आ गया। अच्छा जी, अब कॉन्फिडेंशियल के बाद आ गया, अच्छा कॉन्फिडेंशियल हो गया, कॉर्प, कॉर्प भी हो गया मेरा, हाँ कॉर्प भी हो गया। एंटिटी रह गया, एंटिटी पे क्लिक करूंगा, ओके। यहाँ पे नई टैब बनाऊंगा, ENTITY एंटिटी। यहाँ पे जाऊंगा, एंटिटी के कुछ ही हैं, सेलेक्ट, कॉपी, एंटिटी में जाके पेस्ट कर दूंगा। अच्छा जी, और क्या रह गया है जी, मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ। एंटिटी, कॉन, कॉर्प, जीओवी, ह्यूमन, एलएलसी, ट्रस्ट रह गया। ट्रस्ट, ट्रस्ट के हैं रिकॉर्ड जनाब 2442। तो ठीक है, ट्रस्ट, ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट। शीट 2 पे जाके कॉपी, ट्रस्ट में जाके पेस्ट कर दूंगा। तो ये जी आपका काफ़ी देर का काम जो है वो बहुत जल्दी हो गया। लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ मिस्टेक भी हो सकती, नहीं जी, कॉर्प, अच्छा इसको मैं डिलीट करूंगा कि कॉरपोरेशन और ट्रस्ट दोनों मेरे ख्याल है फिल्टर जो है वो लगे रह गए इसके अंदर, ये सारे ही लगे रह गए। क्लियर और ट्रस्ट खाली, 2201 ट्रस्ट, ऑल डिलीट। यहाँ पे जाके सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C, कॉपी हो गया। ट्रस्ट पे जाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, तो ये सारे ट्रस्ट आ गए। ये ले, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हो गया है, इसके अंदर तकरीबन सारे रिकॉर्ड हो गए हैं। अब अगर इसको मैंने रखना है, फुल टेबल आ गया, और ये टेम्पलेट इसकी ओरिजिनल शीट होगी, ये फुल टेबल हो गया, इसके अंदर सारा है। ये ट्रस्ट है, ये खाली एंटिटी है, ये कॉन्फिडेंशियल है, ये ह्यूमन नेम है, ये एलएलसी है, ये कॉर्पोरेशन है, ये गवर्नमेंट साइट्स हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं सेपरेट। उसके अलावा इसके अंदर ये आ, नाम वगैरह भी फॉर्मेट हो जाते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ह्यूमंस ओनली, और ये आप देख लेना, सारा कुछ इसके अंदर है, काफ़ी ज़्यादा सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। इसके अलावा डुप्लीकेट अगर रिमूव करनी है आपने एक पूरी कॉलम के अंदर, तो यहाँ पर पेस्ट करके डिटेक्ट, तो ये बता देगा डुप्लीकेट कितने हैं, यूनिक कितने हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के हिसाब से, ठीक है। और एड्रेस वैलिडेटर भी है इसके अंदर, एड्रेस सेपरेटर भी है, और मर्ज करना है तो भी मर्ज भी कर सकते हैं इधर। ईमेल वैलिडेशन, फ़ोन फॉर्मेट अगर आपने कॉपी करके यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करें कौन सा आपको चाहिए, वो यहाँ पे आ जाएगा, प्रोसेस करें और कॉपी करके दोबारा वहाँ पे पेस्ट कर लें, ये चीज़ भी है इसके अंदर।